सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार है। बहुत प्राचीन कालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कहानी सुनते आ रहे हैं बिंदु बसायर की, और आज मैं वही उस जगह पे स्थित हूँ जहाँ पे मम्मी पापा से हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे बिंदु बसायर की, कैसे भाइयों ने अपने बहन का मांस खाया था। आज हमारे बीच में इस गाँव के इस मेला के आज सदस्यगण हैं जो बताएंगे कि बिंदु बसायर की कहानी क्या था और कैसे ही घटित हुई थी ये कहानी। ये जो बिंदु बसायर है ये सतयुग की घटना है जहाँ हम लोग खड़े हैं, और ये जीता जागता जगह है जो दिख भी रहा है और ये सभी लोग कहानी के माध्यम से जानते हैं। बिंदु बसायर और बिंदु टोंगरी ये जो 7 भाई और एक बहन रहते थे, इनका गढ़ भी है जिसका ईंट वहाँ पर रखा हुआ है। उन लोग का गढ़ जो था एक कोटारी पहाड़ है जो उसी के नीचे में गढ़ है, वहीं रहते थे। वहाँ से वो लोग एक साथ में रहते थे, भाई लोग कमाने जाते थे और बहन ही खाना वाना बनाती थी। तो सतयुग का घटना है। उस समय उतना खेती बाड़ी नहीं होता था, जंगल से ही सभी खाना का बंदोबस्त होता था। शिकार के माध्यम से जंगल का जितना भी फल फूल होने से, तो बहन जो खाना बनाती थी और भाई लोग बाहर अपना शिकार के लिए जाते थे। कहानी में है कि बहन जब साग बना रही थी तो उंगली उसका कट जाता है बैटी से, जिसके कारण खून निकलने लगता है। और खून निकलता है तो उसको कहाँ पोंछा जाए, परेशान हो जाती है कहाँ इसको पोंछे, जो कोई नहीं जाने। कपड़ा में पोंछेंगे तो भाई लोग ही जानेगा तो पूछेगा, दीवार में भी पोंछेंगे तो भी भाई लोग पूछेगा कि क्या है। तो परेशान होके फिर अंत में साग में ही पोंछ देती है और उसी पोंछा हुआ साग को सब्जी बना देती है। और वही सब्जी को भाई लोग जब लौट के आता है तो खाने के लिए देती है। और जब उनका भाई लोग सब्जी खाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद लगता है। रोज़ रोज़ बनाती है और वैसा स्वाद कभी नहीं लगा, और आज बहुत ही अच्छा स्वाद लगा। ये इसको जानने पूछते हैं सभी भाई लोग, पूछता है कि आज क्या दे के सब्जी बनाई है, इतना स्वाद लगा। तो उसकी बहन बताती नहीं है, पूछते पता उनको चल ही जाता है, अंत में बता ही देती है। छोटा भाई उसका जानता है और वही बता देता है, भाई के पास ही बता देती है। तो भाई लोग को वहीं पर भाई लोग को लगता है कि साग में जब खून मिला तो इतना स्वाद लगता है उसका खून, तो उसका मांस कितना अच्छा लगेगा। और यहीं से लोभ उन लोग को हो जाता है, स्वाद का लोभ, और बहन को मारने का प्लान बनाते हैं। और मारने का प्लान बना के ही इस जगह उसको लाया जाता है। और यहाँ जो मचान बनाया है उसका खूंटा जो केंद्र का है वही है कहते हैं। और यहाँ डेरा वहीं रखा था बिंदु टोंगरी में, जो वहाँ भी निशान है पत्थर में। यही वो टोंगरी है जहाँ पे भाइयों ने अपने तीर को धार करके मचान में चढ़ी बहन को मारा गया था उन लोगों के द्वारा। तो वहीं से तीर चलाते हैं यहाँ मचान पर चढ़ा के। 7 भाई बारी बारी से बहन पर तीर चलाते हैं, लेकिन कोई भाई का तीर नहीं लगता है। और छोटा भाई रहता है जो सबसे ज़्यादा बहन से प्रेम रखता है, अंत में उसी को तीर चलवाते हैं। 6 भाई कहते हैं कि तुम ही मारो, तुम तीर चलाओ, और उसको तीर चलवाते हैं। अंत में बहन को उसी छोटा भाई का तीर लग जाता है और मर जाती है। जब मरती है तो उसको बनाया जाता है खाने के लिए, और छोटा भाई को लकड़ी चुनने के लिए भेजता है, लकड़ी लाने के लिए छोटा सा रस्सी दे के। तो भाई लकड़ी लाने जाता है, रोने लगता है कि कैसे ले जाएंगे कह के। तो सतयुग का बात है, वहाँ जानवर भी बोलते थे, जितने भी जीव जंतु वो भी बोलते थे। तो सांप लोग
उसको पूछते हैं कि काहे रो रहा है, तो अपना कहानी बताता है और सांप तैयार हो जाते हैं कि चलो हम तेरा लकड़ी में मढ़ा जाते हैं और तुम ले जाना, हम लोग आ जाएंगे वापस। तो वही सांप लकड़ी में मढ़ा जाते हैं और वो लकड़ी ले लेता है। फिर उसको पानी लाने के लिए भेजा जाता है। पानी लाने के लिए जो भेजा जाता है तो घड़ा में 7 छेदा होता है। तो पानी कैसे लाया जाए, पानी जो लाने जाता है, यहाँ डोभा भी है, जो इसी डोभा से लाने जाता है और वहीं रोने लगता है कि कैसे ले जाएंगे। यही वो डोभा है जहाँ से छोटा भाई मछली और केकड़ा को ले गया था। अपना कहानी फिर बताता है। तो मेंढक लोग कहते हैं कि मत रो, हम छेदा में हम लोग बैठ जाते हैं, तुम पानी ले जाना, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो छेदा में मेंढक चिपक जाते हैं और पानी भर के वो पानी भी ले जाता है। और जब पानी भर के लेता है उस समय केकड़ा भी ले लेता है, मछली भी ले लेता है पकड़ के। और जब सभी लोग खाने के लिए तैयार हो जाता है, सभी लोग खाने के लिए बांटते हैं, तो ये छोटा भाई जो रहता है वो अपना बहन का मांस को नहीं खाता है। सभी लोग मांस खाते हैं, तो ये छोटा भाई रहता है मछली खाता है। और जब वह हड्डी चबाते हैं तो ये केकड़ा को चबाता है, कहता है कि हम भी खा रहे हैं। और इस तरह से वो बहन का मांस को बचा लेता है, नहीं खाता है। और वो जो मांस को बचाता है उसको इसी पतीला है वहाँ पर ला के डाल देता है। और यहीं से जो बांस बढ़ा है वही बांस है। और यहीं से वो लोग अपना वापस चल जाते हैं खा पी के। यहीं से बांस बढ़ जाता है। जब कुछ दिन के बाद यहाँ से एक जोगी गुजरता है और इधर आता है इधर शौच करने के लिए, तो यहीं से बांस से आवाज़ निकलता है कि यहाँ से पर शौच मत करो, ये यहाँ भाई का रोपा हुआ बांस है कह के। और तब जो आवाज़ सुनता है जोगी तो अचरज में पड़ जाता है कि इस बांस से कैसे आवाज़ आ रहा है। और उसको भी लोभ हो जाता है कि आवाज़ तो बहुत सुरीला है। तो वो सोचता है कि इससे एक केंद्रा बना लेंगे और हम बहुत ही बजा के इससे हम भिक्षा मांगेंगे तो बहुत हमको भिक्षा मिलेगा, यही वो सोचता है। और यहाँ से बांस काट के एक केंद्रा बनाता है और भिक्षा मांगना शुरू करता है। और उन्हीं का मांगते मांगते उन्हीं भाइयों का घर में भी पहुँचता है। बड़े भाई का घर में जाता है तो वहाँ केंद्रा नहीं बजने के लिए कहता है। सभी जितने भी 6 भाई थे, किसी के भाई के घर ये केंद्रा नहीं बजने के लिए कहता है। लेकिन जब छोटा भाई के घर जाता है भिक्षा मांगने तो वो बजने लगता है और बहुत सुरीला आवाज़ बजने लगता है। तो उसका भाई सुन के बहुत अच्छा लगता है और जोगी से उस केंद्रा को ले लेता है और अपने पास रख लेता है। जब घर में वो केंद्रा रखता है तो देखता है वो जब घर से काम करने के लिए निकलता है और वापस आता है तो उसका घर में सारा काम किया रहता है, बहुत ही अच्छे से सभी काम हो जाता है। तो सोचता है कि कौन मेरा घर का काम कर देता है, ये सोच में पड़ता है। और उसको जानने के लिए अपने भाइयों के घर में पूछता है कि कौन मेरा घर का साफ़ सफाई करता है, कौन कर दिया है। तो कोई भी नहीं कहता कि हम लोग कर दिए हैं इसे। तो एक दिन प्लान बनाता है कि हम इसको कैसे जानेंगे कौन करता है। इसलिए वो घर में एक दिन छुप के रहता है और देखता है कि कौन करता है। तो देखता है कि उसी केंद्रा जो रखा है केंद्रा, उसी केंद्रा से उसकी बहन निकल के सारा घर का काम को करके वापस उसी केंद्रा में घुस जाती है। तो देख लेता है और एक दिन जब निकलती है तो एक दिन उसको पकड़ लेता है और उसके बाद वो वापस उस केंद्रा में नहीं जा पाती है और दोनों वहीं से साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है जो हम लोग सुने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें समय दिया और फिर से वो कहानी को अवगत कराने की कोशिश की। धन्यवाद।